तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, व्हाट इज सीएमएस की रोल्स, ऑल सीएमएस अवेलेबल इन द मार्केट। अभी हम करेंगे सर्वर इंस्टॉलेशन XAMPP का, और भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा XAMPP के बारे में भी। तो यहाँ पर मैं पहले XAMPP को इंस्टॉलेशन के लिए लगा देता हूँ। हमें दो चीजों का इंस्टॉलेशन करना था, एक है हमें XAMPP का इंस्टॉलेशन करना था। तो यहाँ पर हम अगर गूगल पे सर्च करते हैं डाउनलोड XAMPP, तो यहाँ से हम साइट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंडोज के लिए ये चीजें अवेलेबल है। यहाँ पर विंडोज के लिए जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमने लगाया है 64 बिट का, वो डाउनलोड किया है हमने ऑलरेडी। और अगर किसी के पास अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यहाँ से यूज कर सकता है। उसी तरह से वर्डप्रेस का भी हमें इंस्टॉलेशन करना है। वर्डप्रेस की साइट जो है ओपन नहीं हो रही है, लेकिन wordpress.org की साइट से आप जाके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने XAMPP ओपन कर दिया है, यहाँ पे ओके करना है हमें, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे और नेक्स्ट करना है। और ये जो XAMPP है, मैं अभी फिलहाल में इसको डी ड्राइव में रख रहा हूँ, क्योंकि सी ड्राइव में अगर हमारा कुछ डेटा लॉस हुआ, फॉर्मेट हुआ लैपटॉप, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लॉस ना हो जाए, इसलिए मैं इस XAMPP को डी ड्राइव में इंस्टॉल कर रहा हूँ। डी ड्राइव में हमने कोई वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, देखते हैं एम्प्टी है क्या। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके, फोल्डर एम्प्टी नहीं है, मैं न्यू फोल्डर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको एम्प्टी कर लेता हूँ। चलो हो गया। सो वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर हमने क्रिएट किया था, इसको बाद में रीनेम कर देंगे, देखेंगे। नेक्स्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमें और क्या देखना है, हमें XAMPP के बाद सर्वर इंस्टॉलेशन जो हो जाता है XAMPP का, तो सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद हमें और भी चीजें देखनी है। तो हमने कल डिस्कस किया था व्हाट इज XAMPP। XAMPP इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज प्लेटफॉर्म है, जो हमारे कंप्यूटर को एक तरह से सर्वर में कन्वर्ट करता है। लोकल में अगर हमें सर्वर चाहिए तो XAMPP हमें हेल्प करता है। XAMPP है, वैम्प है, लैम्प है, इस तरह के अलग अलग टूल आते हैं। ये ओपन सोर्स पैकेज सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को एज अ सर्वर ये हमें हेल्प करता है। वेब डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके साथ HTTP सर्वर, XAMPP, MySQL भी इसमें इंक्लूड होता है, PHP भी आता है, और पर्ल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आती है। तो अभी प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन देखते हैं इसका, XAMPP का। जब भी आप वर्डप्रेस के रिगार्डिंग सोचते हो, तो वर्डप्रेस जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाकर हमें देता है। इसके बैकएंड में हम PHP यूज करते हैं, MySQL यूज करते हैं, और हमें फ्रंट एंड में अगर कुछ कोड करना है तो हमें यहाँ पे एडिटर का भी ऑप्शन मिलता है। बहुत सारी चीजें हम कोड करके भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी केस में थीम को अपडेट कर देते हो, तो उस केस में आपका जो डेटा है वो लॉस हो सकता है। तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी थीम के अंदर में जाके एडिट करते हो और अपना खुद का, अगर आप कुछ भी कोड लगाते हो वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस आपको फैसिलिटी देता है कि आप कोड लगा सको अपना HTML का। तो वहां पर आपको अगर कुछ भी आप थीम अपडेट करते हो, तो वो चेंजेस जो है वो चले जा सकते हैं, जो भी आपने उसके अंदर अपडेट किए हैं। तो ये आपको वर्डप्रेस का जब वेबसाइट आप बनाओगे तो वो ध्यान में रखना है कुछ चीजें आपको। और भी आगे बहुत सारी चीजें रहेंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे थीम इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, उसमें इनबिल्ट तरीके से थीम को डिजाइन करके हम लोकली और ऑनलाइन तरीके से, दोनों तरीके से थीम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थीम किस तरह से इंस्टॉल की जाती है। उसके साथ साथ हम अलग अलग ब्लॉग वेबसाइट डिजाइन करेंगे। एक एजुकेशन बेस्ड वेबसाइट होगी, दूसरी ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट होगी, तीसरी ट्रैवलिंग रिलेटेड होगी, और चौथी जो होगी ई कॉमर्स रिलेटेड। आने वाले सेशन में ये चारों तरह की वेबसाइट आपको बनानी है।
मैं आपको हेल्प करूंगा, और जो भी चीजें हम कवर कर रहे हैं आज के सेशन में, कल आपको करके दिखाना है हमें। एटलीस्ट थीम इंस्टॉलेशन तक का प्रोसेस जो रहेगा, या फिर पेजेस वगैरह क्रिएट करना है, मेनू क्रिएट करना है, वो किस तरह से किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, वो आपको करके बताना पड़ेगा। तो ये सेशन में हम अभी जानेंगे कि पेजेस वगैरह किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। देखते हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है अनपैकिंग होने के लिए। हमने यहाँ पर वर्डप्रेस का भी wordpress.org में जाके हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करके रखा है। लेटेस्ट वाला वर्डप्रेस जो है यहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा है। ये देखिए, ये डेस्कटॉप के ऊपर हमने डाउनलोड किया है वर्डप्रेस 6.3। ये हमें जरूरत पड़ेगी अभी, जैसे ही हम हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जितनी बार भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, उतनी बार आपको ये वर्डप्रेस का जो नया लेटेस्ट वर्जन है वो लगता है। एक बार आपने जिप फाइल अगर बना के रखी है, तो हर बार आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय नए थीम के साथ आपको ये वर्डप्रेस की फाइल लगेगी। ये और जैम्प आपके लिए कॉमन कॉमन रहेगा। जैम्प तो वन टाइम इंस्टॉलेशन है, लेकिन वर्डप्रेस आपको बार बार लगने वाला है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुका है। मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ इसको। तो इंस्टॉलेशन हमारा प्रॉपरली सक्सेसफुल हुआ या नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर पहले अपाची और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करके देख लेता हूँ। इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना है हमें, ये देखिए, जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्रॉपरली हुआ या नहीं। ये ग्रीन होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे टैब में मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख सकता हूँ। लोकल होस्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमें कुछ शो होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जैम्प अपाचे, ये इस तरह का पेज आना चाहिए। अगर इस तरह का पेज अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए आपका जैम्प जो है प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ। तो हमारा जैम्प जो है प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें करना है डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं एडमिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हम आए हैं पीएचपी माय एडमिन में। तो यहाँ पर आपको आना है डेटाबेस ऑप्शन में। सो डेटाबेस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे हमें डेटाबेस का एक नेम देना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट ब्लॉग हो वो होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, या फिर कोई हम न्यूज ब्लॉग टाइप बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का जो नेम है उसको देता हूँ न्यूज ब्लॉग, ये नाम देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूज ब्लॉग, ये जो मैंने डेटाबेस का नाम दिया है, इसके अंडर में आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। उसके अलावा कोई आपको स्पेशल कैरेक्टर इसमें यूज नहीं करना है। चाहे तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हो। तो यहाँ पे न्यूज ब्लॉग लिखने के बाद मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो डेटाबेस हमारा जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो हमारा जो भी ब्लॉग है उसका नाम है न्यूज ब्लॉग। तो अभी क्या करना है हमें, हमारे पास ये वर्डप्रेस अवेलेबल है यहाँ पे। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। और हमने जो जैम्प है वो डी ड्राइव में डाला है। डी ड्राइव में वर्डप्रेस नाम का हमारा एक फोल्डर था, उसके अंदर हमारी जैम्प फाइल है। यहाँ पर जैम्प इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर आपको आना है एच टी डॉक्स फोल्डर में। एच टी डॉक्स के फोल्डर में आके ये वर्डप्रेस का जो हमने सेटअप फाइल है वो डाउनलोड की थी। आपको अगर सेटअप फाइल डाउनलोड करना है तो आपको ये wordpress.org ये जो साइट है इसके ऊपर आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको वर्डप्रेस की लेटेस्ट फाइल जो भी होगी वो डाउनलोड करना पड़ेगा।
साइट काफी देर से देख रहा हूँ, लोड ही नहीं हो रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने वर्डप्रेस की साइट जो है, वर्डप्रेस का जो सेटअप फाइल है वो डाला है। अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस का फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये वर्डप्रेस का फाइल जो है, ये यानी हमारे लिए एक प्रोजेक्ट की तरह है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक प्रोजेक्ट है हमारा, तो इसका जो नेम है मैं अपने प्रोजेक्ट के नेम पे देता हूँ। जब भी आप हर बार प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको हर बार एक ये जो वर्डप्रेस की फाइल है वो डालना पड़ेगा और उसके प्रोजेक्ट नेम जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम रीनेम कर देता हूँ। हमारा जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसका नाम था न्यूज ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम और प्रोजेक्ट नेम सेम रख रहा हूँ, आप चाहे तो डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने क्या दिया था, प्रोजेक्ट का नेम क्या था और डेटाबेस का नेम क्या था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर न्यूज ब्लॉग दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम अभी लोकल होस्ट में देखते हैं रन करके। हमने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, लोकल होस्ट स्लैश, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है न्यूज ब्लॉग, और यहाँ से ये ओपन होता है या नहीं हमें चेक करना है। अगर ये ओपन हो रहा है तो प्रॉपरली हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट की है वो, देखिए ये वर्डप्रेस का जो सिंबल है ये आया है। यहाँ पे हमें डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें सेट करनी है। तो अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। तो हमारा जो यहाँ तक की जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से हुई है, इसका मतलब। अभी लेट्स गो, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी हमने डेटाबेस नेम जो है वो दिया था, उसका नाम था न्यूज ब्लॉग। हमारे प्रोजेक्ट का नेम और डेटाबेस का नेम सेम है, आप चाहे तो डिफरेंट रख सकते हो। और वर्डप्रेस में यूजर नेम जो है डेटाबेस का, यहाँ पर आप देख सकते हो यूर डेटाबेस यूजर नेम। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो बाय डिफॉल्ट में हमेशा आपको रूट लिखना पड़ेगा, आपको रूट ही लिखना पड़ेगा। और जो पासवर्ड होता है डेटाबेस का वो हमेशा आपको ब्लैंक रखना पड़ेगा। उसी तरह से जो लोकल होस्ट है वो वर्डप्रेस ही रहेगा, और डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही रहेगा। और टेबल प्रीफिक्स जो है, टेबल प्रीफिक्स जो है वो क्या होता है, जब भी आप अपनी साइट ओपन करते हो तो मान लीजिए न्यूज ब्लॉग डॉट कॉम स्लैश ब्लॉग लिखा है आपने, तो जितने भी पेजेस जो भी ओपन होंगे स्लैश ब्लॉग के बाद ही ओपन होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा जो टेबल प्रीफिक्स है वो यहाँ पर ब्लॉग है। यहाँ पर आप चाहे तो WP की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर न्यूज लिख लेता हूँ। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट अगर रन कर रहे हो तो आपका जो टेबल प्रीफिक्स है उसको आप अलग रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर न्यूज रख दिया, फिर सबमिट कर लेते हैं और रन द इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। सो साइट टाइटल जो है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कोई भी एक साइट जो होती है, जैसे यहाँ पर ये जो साइट है, कोई भी साइट ओपन होती है तो उसका एक, उसके साथ एक टाइटल आता है। हर एक साइट का एक टाइटल होता है, हमारा एक स्लोगन होता है। तो हम यहाँ पे अपना स्लोगन जो है वो डाल सकते हैं यहाँ पे अपने साइट का। मैं यहाँ पे कुछ स्लोगन डाल देता हूँ टाइटल में, डेली न्यूज ब्लॉग। अभी हमें यहाँ पे एक यूजर नेम रखना है हमें खुद का। तो मैं यहाँ पे एडमिन रख लेता हूँ बाय डिफॉल्ट में, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हो। उसी तरह से पासवर्ड जो है, हम यहाँ पे पासवर्ड अभी फिलहाल में मुझे रिमेम्बर होना चाहिए ऐसा एक वीक पासवर्ड रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एडमिन ही रखता हूँ फिलहाल में, सेम। तो यहाँ पर आपको देखिए कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड,
अगर आप कंफर्म नहीं करोगे तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको मांगेगा यहाँ से, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमने नहीं बनाया है, तो मैं ठीक है ये वीक पासवर्ड के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंफर्म कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप चाहे तो admin@gmail.com इस तरह का भी पासवर्ड रख सकते हो, या मेल आईडी रख सकते हो आपका। मेल आईडी मैं अपना पर्सनल वाला डाल देता हूँ फिलहाल में। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर आप यहाँ पे टिक करते हो तो गूगल के सर्च इंजन में जो आपकी जो वेबसाइट जो है वो इंडेक्स होनी चाहिए, वो इंडेक्सिंग नहीं होगी। अगर आप वेबसाइट को लोकली चलाना चाहते हो, अपने सिस्टम तक सीमित रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप इसको टिक नहीं करते हो तो ये ग्लोबली जो है इंडेक्स होने के लिए रेडी रहेगी। तो यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो अभी हमारा जो यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमें लॉगिन का जो प्लेटफॉर्म है वो मिल रहा है। तो हमारी जो साइट है ये देखिए, लोकल होस्ट स्लैश न्यूज ब्लॉग, ये किस तरह से दिखेगी अभी लोकल में। यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल होस्ट न्यूज ब्लॉग नाम की जो हमारी जो साइट है, यहाँ पे अभी लोड होगी। तो ये आपको एक बेसिक सी थीम दिखाई दे रही है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक सैंपल पेज है, हेलो वर्ड है, और ये कुछ लाइंस आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। तो पहले हम आते हैं अपने लोकल होस्ट के ब्लॉग में। तो क्या होता है, हमें किस तरह से लिखना पड़ेगा, अगर हमें इस वर्डप्रेस के पेज पे हमारे साइट को अगर हमें लोकली एक्सेस करना है तो हमें किस तरह से लिखना है। मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है लोकल होस्ट स्लैश साइट का नाम स्लैश WP-admin। ये हमारा हमेशा कॉमन रहेगा। कोई भी साइट अगर आपको ओपन करना है लोकल में या ऑनलाइन में भी करना है, तो यहाँ पे लोकल, अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो, लोकल में कर रहे हो, तो लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट का नाम स्लैश WP-admin ये आपको लिखना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन में करते हो तो इसका यहाँ पे आपको वेबसाइट डायरेक्टली दिखेगी स्लैश WP-admin, ये आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। तो इससे आप जो वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल है जो हमारे इस वेबसाइट के लिए खुलेगा, वहां पर एंटर हो सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूजर आईडी और पासवर्ड क्या रखा था, सेम रखा था, एडमिन एडमिन रखा था। ये आप चेंज भी कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से हम जाएंगे हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ से आप जो भी चीजें चेंजेस करोगे वर्डप्रेस के अंदर, अपने वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें चेंज करोगे वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस डैशबोर्ड का जो भी यहाँ पे ओपन हुआ है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये जो डैशबोर्ड है इसमें आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देख रहे हो, कमेंट देख रहे हो, ये सेक्शन देख रहे हो। उसी तरह से टाइटल, कंटेंट, यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हो। फिर उसके बाद होम, होम यानी ये सेम पेज है जिसके ऊपर अभी हम फिलहाल में है डैशबोर्ड के ऊपर। और अपडेट के ऊपर जब जब भी कोई प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं या जो जो भी कोई थीम अपडेट आता है, तो यहाँ पे अपडेट में हमें सारी चीजें दिखाई देती है। अगर हम कोई पोस्ट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑल पोस्ट में देख सकते हैं कि हमने कितने पोस्ट बनाए हैं हमारे ब्लॉग में, हमारे वेबसाइट पे। तो ये अभी जो आप देख पा रहे हो, ये हेलो वर्ड नाम का एक पोस्ट हमें दिखाई दे रहा है।
अगर हेलो वर्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इस पोस्ट में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ अभी, नेक्स्ट, सो ये हमारा हेलो वर्ड का पोस्ट है। मैं चाहूँ तो ये हेलो वर्ड का पोस्ट चेंज कर सकता हूँ, ताकि तो यहाँ पे आपको जो हेलो वर्ड का पोस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई न्यूज, आज की जो न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज। सो यहाँ पे हम कोई भी कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी कंटेंट हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, यहाँ अपडेट करना में, जैसे ही हम अपडेट करते हैं, यहाँ पे अपडेट हो जाने के बाद हमारी जो साइट है यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता है। ये देखिए, अगर ये ऑनलाइन में होती तो ऑनलाइन में भी ये रिफ्लेक्ट होता। तो इस तरह से हमें ये साइट जो है यहाँ से चेंज करना है डैशबोर्ड से। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले मैं आपको थोड़ा समरी दे देता हूँ हर चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो पोस्ट के बारे में हो गया। तो अगर आप नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे न्यू पोस्ट बना सकते हो। यहाँ पे हमारा जो टाइटल है हेलो वर्ड से वो चेंज हो गया। अभी मुझे अगर नया पोस्ट ऐड करना है तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। कोई भी नया पोस्ट अगर बनाना है, ऐड न्यू से हम नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐड न्यू है और यहाँ पर भी ऐड न्यू है, दोनों जगह से हम नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के लिए। यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख के आप, तो इस तरह से हमारी सेकंड पोस्ट भी जो है यहाँ पे पब्लिश हो गई है। देखिए, अगर आप एक के बाद एक पोस्ट पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट आएगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी, जो सेकंड आएगी वो बाद में डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चलिए बाकी चीजों का भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये हो गया पोस्ट के बारे में। पोस्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम साइट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। टैग्स हम दे सकते हैं। टैग यानी एक तरह के कीवर्ड होते हैं जो भी पोस्ट को हमें रैंक करना है। जैसे हम अपकमिंग कोई मूवी है उसके रिलेटेड अगर कोई टैग हमें देना है, ताकि लोग अगर सर्च कर रहे हो तो उस पोस्ट तक किस तरह से पहुंचेंगे, तो उसके लिए टैग का ऑप्शन होता है। उसी उसके बाद है मीडिया। मीडिया में आप कोई भी अगर इमेज यहाँ पे गैलरी में लगा रहे हो तो वो सारी की सारी इमेज आप मीडिया से एक्सेस कर सकते हो। अपने साइट की सारी इमेजेस मीडिया में आपको दिखेंगी यहाँ पे। उसके बाद है पेजेस। हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या ऐड न्यू के पे ऊपर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको नया पेज क्रिएट करने की फैसिलिटी मिलती है। कितने भी पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है कमेंट्स। जितने भी कमेंट आ रहे हैं हमारे साइट के ऊपर उनको अप्रूव करना, नॉन अप्रूव करना, ये सारी फैसिलिटी जो है यहाँ से हमें मिलती है। हम किसी भी हमारे जो मेन पेज है उसके ऊपर अगर कोई भी कमेंट आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसको हम आसानी से यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हमने जो अभी थीम इंस्टॉल की है वो देख सकते हो आप, हमें बाय डिफॉल्ट में कुछ थीम मिली है। उस थीम का आप एक्सेस कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट थीम्स जो है वो आप लगा सकते हो। जैसे ये थीम है एक यहाँ पे 2023 नाम की। अभी थीम डिटेल्स में जाएंगे तो हर एक थीम के कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है कि वो थीम किस वो पर्पस से डिजाइन की गई है, इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हो। जैसे 2023 थीम जो है इज अ टेक एडवांटेज ऑफ द डिजाइन टूल्स इंट्रोड्यूस इन वर्डप्रेस विद clean blank base and starting point with the 10 style whether you want to build a complex simply। ये एक ब्लॉग डिजाइन करने के हिसाब से इन्होंने इस थीम को बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉग जो भी नया ब्लॉग हम लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है।
उसके बाद अगर आपको कोई नया थीम अगर लगाना है तो आप यहाँ से कोई भी थीम लगा सकते हो, और उसका थीम डिटेल्स पहले आपको चेक करना है। कोई भी हर एक थीम का एक कुछ ना कुछ पर्पस होता है, अगर वो थीम अगर इन्होंने डिजाइन की है तो ये जो थीम है देखिए यहाँ से आप कैसे इसमें मेनू डाले हैं इन्होंने, अबाउट, वर्क, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट थीम का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो इसका, कोई भी थीम का अगर वो आप लगाते हो तो अपने यहाँ पे कैसी दिखेगी। अब यहाँ पे दो तरह के थीम अवेलेबल होती है, एक पेड थीम अवेलेबल है और कुछ फ्री थीम अवेलेबल है। तो फ्री थीम, हर एक थीम की फ्री थीम जो होती है वो फ्री कॉपी अवेलेबल होती है, और उसको अगर आप अपग्रेड करते हो तो वो पेड थीम में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके साथ कुछ फैसिलिटी जो है आपको ज्यादा मिलती है। तो ये देखिए, अगर आप इसको लगाएंगे तो ये थीम जो है इस तरह से दिखेगी। इसमें आपको और कुछ ज्यादा डेटा जो है थोड़ा सा देखने को मिला होगा, लेकिन कुछ थीम जो है वो इमेजेस के साथ में भी आती है। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करनी होती है। प्लगइन के बारे में भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे कि प्लगइन किस तरह से यूज करना है और किस तरह से लगाना है। सो ये हो गया थीम के बारे में। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके। फिर यहाँ पे एडिटर का ऑप्शन होता है। एडिटर यानी हम HTML जो थीम है इसका जो कोड है अंदर जो चल रहा है, ये कोड भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बाय डिफॉल्ट में हमें थीम मिल रही है तो उसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपने अगर उस थीम को अपडेट कर दिया नया अपडेट आते ही, तो आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आपके वॉश आउट हो जाएंगे। तो कोई अगर डेवलपर है उसको थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है HTML CSS का, तो वो अपना खुद का कलर कॉम्बिनेशन और बहुत सारी चीजें जो है वो साइड एडिटर के इस्तेमाल का इस्तेमाल से इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं HTML CSS का यूज करके। यहाँ से ये डायरेक्टली ब्लॉग, ओके, ये ब्लॉक ब्लॉक एडिटिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ये ब्लॉक एडिटिंग के बारे में भी हम सीखेंगे। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे इमेज कैसे लगाना है, कलर कैसे चेंज करना है, उसके साथ साथ यहाँ पे इमेज लगाना है, कुछ नया ब्लॉग या डिजाइन डालना है, इमेज कवर फोटो डालना है, वो बहुत सारी चीजें आप इन ब्लॉग की मदद से कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्लॉग में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, नए नए ब्लॉग भी आप ऐड लगा सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, ये बाय डिफॉल्ट में आजकल बहुत सारे वर्डप्रेस के थीम है उनके साथ ये ब्लॉग जो है ये आपको मिल रहे हैं। नया ब्लॉग क्रिएट करके आप सेक्शन वाइज हेडर में फुटर में प्रॉपर तरीके से चेंजेस कर सकते हो आप। कुछ चीजें जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वो इंटरनेट एक्सेस भी होना जरूरी है। जब भी आप लोकल में काम कर रहे हो फिर भी अगर आपको थीम चेंज करना है, न्यू थीम अगर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो आपको इंटरनेट का एक्सेस भी होना जरूरी है। भले ही ये प्रोजेक्ट जो है लोकली सारी चीजें कर रहा है, लेकिन आपको इंटरनेट एक्सेस होना जरूरी है। उसके बाद आता है प्लगइन। ये प्लगइन जो होती है ये एक तरह के PHP में डिजाइन प्लगइन होती है, जिसमें प्लगइन के साथ में नए नए फीचर जो है इंक्लूड होते हैं। अगर आपके साइट को बूस्ट करना है, आपको SEO के टूल में हेल्प करना है, आपको आपके साइट के ऊपर कुछ स्लाइडर लगाना है, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडीमेड प्लगइन यहाँ से मिलती है। हर एक चीज के लिए कोड करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो कोड करने की जरूरत ही नहीं है मैक्सिमम चीजों के लिए। तो यहाँ पर हमें प्लगइन मिलती है, यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करके हम बहुत सारे प्लगइन जो है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर SEO की बात की जाए तो अगर आपको अपने ब्लॉग का SEO करना है, कोई भी ब्लॉग का SEO करना है, तो योस्ट प्लगइन जो है वो काफी फेमस है SEO के लिए। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन जो है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसी तरह से यूजर जो है वो क्या होता है, यूजर हम यहाँ पर बहुत सारे यूजर को हम रोल एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगी।
अगर किसी को सब्सक्राइबर बनाना है, कंट्रीब्यूटर बनाना है, ऑथर बनाना है, एडिटर बनाना है, तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रोल देकर उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वर्क जो है दे सकते हैं। एक साइट के ऊपर कम से कम अलग अलग 4-5 तरह के लोग वर्क कर सकते हैं एट ए टाइम। तो यहाँ पर आप यूजर एक्सेस दे सकते हो, आप किसी का प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना है वो कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, अवेलेबल टूल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको साइट को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, साइट का हेल्थ चेकअप करना है, उसका पर्सनल डेटा या जो है कुछ एक्सपोर्ट करना है, इरेज करना है, थीम फाइल एडिटर ये एक ऑप्शन है। यहाँ से अगर थीम की फाइल को अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको थीम के पार्ट दिखेंगे, जैसे फुटर है, फुटर में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे फुटर डॉट एचटीएमएल में जाएंगे आप, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोड लिखेंगे और वो अपडेट कर देंगे एचटीएमएल सीएसएस में। आप अगर कोड लिखते हो तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद, अपडेट फाइल करने के बाद वो कोड जो है वो फुटर में आ जाएगा। उसी तरह से हेडर डॉट एचटीएमएल में भी आप चेंजेस कर सकते हो। हेडर के अंदर जो भी कोड है उसको आप अपने हिसाब से कुछ चीजें जो है कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग, उसके बाद है सेटिंग में जनरल, कुछ जनरल सेटिंग्स यहाँ पे दिखेंगी आपको। देखिए ये साइट का टाइटल दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर आप चाहे तो साइट की टैगलाइन आप कुछ देना चाहते हो, हर एक साइट को एक टैगलाइन होती है कोई भी वेबसाइट को, वो दे सकते हो। उसके तरह से ये वर्डप्रेस का जो लोकल होस्ट का यूआरएल जो है आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसी साइट को आप ऑनलाइन में अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपका जो वर्डप्रेस का जो यूआरएल है वो चेंज हो जाता है। तो वो भी हम आगे सीखेंगे कि जो लोकल होस्ट में हमने जो साइट डिजाइन की है उसको किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो यहाँ पर हमने जो भी चीजें बैकग्राउंड में की थी उस समय में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे किसी को अगर कोई रोल एक्सेस करना है वो आप देख सकते हो। उसके बाद राइटिंग, राइटिंग में हमने जो भी यूजर आईडी पासवर्ड जो है जो भी सेट किया होगा वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। हमने अभी फिलहाल में मेल के लिए कोई पासवर्ड जो है वो सेट नहीं किया है, हम कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाएंगे तो इसका यूज होगा हमें। उसके बाद रीडिंग है, कितने पेजेस जो है, कितने पोस्ट जो है हमारे साइट के फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले होने चाहिए, तो यहाँ पे 10 ब्लॉग पोस्ट हम एक साथ डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद नया पेज नंबर जो है वो क्रिएट हो जाता है। इस तरह के हमें बहुत सारे जो सेटिंग है यहाँ पे मिलते हैं। एक एक सेटिंग को हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले सेशन में जानेंगे। डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक्स किस तरह से बनाते हैं। वेबसाइट के लिए परमालिंक होना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के परमालिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये एक प्लेन परमालिंक है, परमालिंक जो है डे और नेम के साथ है, मंथ और नेम के साथ है, न्यूमरिक है, पोस्ट नेम है। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो। तो कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, और अभी जो हमने ये जो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग बनाया है इसको सेटअप किस तरह से करते हैं, इसमें इमेजेस किस तरह से लगाना है, मीडिया फाइल्स किस तरह से लगाना है, वीडियो किस तरह से लगाना है, ये सारी चीजें हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज का समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप कर लोगे जो भी चीजें हमने की है सेटअप, जिनको भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक सेटअप कर लेंगे आप? हाँ सर। हाँ सर, कर लेंगे। ठीक है, ये सेटअप करो। आगे का जो भी पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, मेनू किस तरह से बनाते हैं, कोई भी साइट अगर ओपन करते हैं हम, तो आपने देखा होगा उसमें हेडर होता है, फुटर होता है, कुछ बीच का सेक्शन होता है, मेनू होते हैं, वो किस तरह से लाए जाते हैं, उसके अंदर कंटेंट किस तरह से जाता है, पेजेस के अंदर सेट पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे एक एक कर। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye.